स्वागत है अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर सरलीकरण के प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज पुनः अपन कुछ भिन्न, अब जो इसको देखो, भिन्न के बारे में मैं भी कुछ ऐसे सरलीकरण के प्रश्न लेके आया हूं कि भिन्न के नीचे भी भिन्न, भिन्न के नीचे और भी भिन्न है। इस प्रकार की भिन्न को लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न आर्मी में ज्यादातर पूछा जाता है और भी काफी एग्जाम के अंदर भी इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो अपन ये भी सरलीकरण के माध्यम से ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वो भी प्रश्न आज अपन सरल करेंगे। तो इसके अंदर भी अपन को नियम क्या रहेगा वो भी रहेगा, लेकिन सरलीकरण के अंदर जब भी अपन बात करते हैं तो बोर्ड मास की बातें जरूर करते हैं अपन, क्योंकि बोर्ड मास को जब सरलीकरण के प्रश्न करेंगे तो बोर्ड मास के नियम को नहीं भूलेंगे। तो साथ साथ में मैंने ये भी कहा था कि अपन बोर्ड मास के नियम को साथ साथ में चलते रहेंगे। तो जो बोर्ड मास का नियम था, जो BODMAS बोर्ड मास, अब देखो इस बोर्ड मास के नियम को साथ साथ में लेके चलेंगे। तो और आपके सामने अब देखो इन्हीं के आधार पर अपन ये प्रश्नों को हल करेंगे कि उदाहरण नंबर 1 आपके सामने है कि 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4, इसको अपन को क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ऐसे प्रश्न आर्मी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल है, दिखने में बहुत अपन को कठिन दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि इसको जब सरल कहां से करना शुरू किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है कि इनको कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से इसको सरल करना शुरू करते हैं और इसके अंदर उलझ जाते हैं और इस प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए आपके सामने तो आपको नीचे से इस प्रश्न की शुरुआत करनी है, उसको सरल करना शुरू करना है, बाकी वैसा वैसा लिखना है। आपको क्रम मत भूलना, क्रम अगर भूल गए तो गलत हो जाए। अब देखो अपन शुरुआत करते हैं, सभी इधर ध्यान दें, बहुत ही आसान तरीके से सरल करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले तो इसको नीचे से यहां से शुरुआत करनी है। तो 1 + 1/4 का अपन को लसअप लेना है। और कैसे लसअप लेंगे, लसअप भिन्नों की जोड़ मैंने खूब सारी आपको सिखाई कि इसके भी बटे में 1 हो जाता है। तो अब देखिए ऊपर का प्रश्न अपन वैसा वैसा लिखेंगे जैसे कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1, यहां तक लिख के फिर अपन बटे में करके आपको सबसे पहले क्या कर, इसका लसअप लेना है। तो इसका लसअप कितना आएगा, देखो इसका लसअप आएगा 4। कितना लसअप आएगा, 4, क्योंकि 1 का भाग भी 4 में पूरा पूरा जा रहा है और 4 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। आपको विशेष यहाँ पे ध्यान देना है, मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से गणित सिखाऊंगा, आप बस हमारे साथ जुड़े रहे। अब देखिए, अब देखो इसको गुणा करेंगे तो 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस, और 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान। अब देखो अपन जोड़ देंगे इसको। तो इसको जोड़ने के लिए अपन को मैं देखो यहीं पे करता हूं आपके बराबर में, देखिए बराबर। अब देखिए इसको लिखना क्या है, वही का वही लिखना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और 1 कितने हो गए बेटा, 5। कितने हो गए, 5, और बटे में कितना है, 4। यहां तक समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि 4 और 1 को जोड़ा है, अब लसअप ले लिया तो जोड़ सकते हैं इसको आसानी से। तो 4 और 1 कितने होते हैं, 5, और बटे में 4 का। अब अपन के पास में अपन को क्या करना, इधर देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, आपको घबराना नहीं है। बस ऐसे प्रश्न देख के मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और आसान, मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या करना, 1/5/4, इसको क्या करना, ऐसी स्थिति में जब भी भिन्न हो तो नीचे वाली भिन्न को आपको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, और जो ऊपर जो भी संख्या उसका नीचे वाली संख्या से क्या होगा, गुणा होगा। अब देखो अपन लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस, और अब अपन को 3 प्लस तो लिख दिया, इसको उल्टा करना है तो 4 का 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, और बटे में वही रहेगा 5। कितना रहेगा, 5। इस भिन्न को उल्टा कर देना है लास्ट में। अब अपने पास में ये आ गया। अब देखो इसका भी अपन वैसा वैसा करेंगे, तो इसका देखो अपन को इस नीचे से इसका लसअप लेना है। अब तो इसका लसअप लेना है तो आपको ऊपर की संख्या वही की वही लिखनी है।
एक बट्टे अब इसका लसब ले लेंगे। इसका लसब कितना आएगा? 5 लसब आएगा। इसका लसब कितना आएगा? 5। अब देखो 5 लसब क्यों आएगा? क्योंकि इसके 3 के बट्टे में भी कितना है? 1 है, और एक में 1 का भाग 5 में भी पूरा पूरा जा रहा है, और 5 का भाग भी 5 में पूरा पूरा जा रहा है। अब देखो 1 का भाग 5 में, तो 5 बच जाएगा। 5 का 3 से गुना करें, इस 3 का गुना करना अंश वाली संख्या से। मैंने भिन्नों की जोड़ बाकी आपको खूब सिखाई। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां जाके आप आसानी से देखिए। मैंने खूब सारे सामान्य गणित के वीडियो डाल के रखे, तो वहां जाके आप आसानी से सीख सकते हो, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अपन को क्या करना है, 5 3 15, यहाँ पे कितना आएगा? 15 और प्लस 15 प्लस 5 में 5 का भाग 1 बार, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4। समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। गणित के अंदर सबसे बड़ी बात है कि क्रम मत भूलना। आप अगर क्रम भूल गए तो आप गणित कभी नहीं सीखोगे, और ट्रिकों के पीछे कभी भागना मत। ट्रिक कब सीखी जाती है? कि जिस दिन अपन को पूर्ण विधि से अपन को उस प्रश्न को हल करना आ रहा है, उसके बाद में आपको ट्रिक सीखना है। पहले आप कभी मत ट्रिक सीखना। अब देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए, अपन के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है? इसको 15 और 4 को जोड़ना है। तो इसको देखिए, 1 बट्टे 2 प्लस 1 बट्टे, आपको 15 और 4 कितने होते हैं? 19, और 19 बट्टे 5। अब इसको भी वैसी प्रक्रिया करनी है, क्योंकि 1 बट्टे 19 बट्टे 5 है, तो इसको उल्टा करना है बिन को। अब देखो अपन उल्टा करके देख लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? 1 बट्टे 2 प्लस 5 का 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5, और बट्टे में 19, 5 बट्टे 19। अब अपन को इसका लसब लेना है। इसका लसब कैसे लेंगे? बहुत ही आसान तरीके से ले लेंगे। अब देखो, इसका लसब लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बराबर में एक आंशिक है। बहुत अच्छा। अब देखिए, इसको क्या करना पड़ेगा? इसका लसब लोगे तो क्या करोगे? ये तो बट्टे में ऊपर तो 1 है, उसके बाद में अपन इसका लसब लेंगे तो लसब कितना आएगा? 19 आएगा। 19 लसब क्यों आया? इनका लसब या नीचे वाली भिन्न का। तो नीचे वाली भिन्नों का लसब इसके बट्टे में 1 है, और यहाँ 19 है, और दोनों का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 19 के 1 का भी जा रहा है, 19 का भी जा रहा है। अब अपन को देखो, 1 का भाग 19 में 19 बार जाएगा, और 19 दूने कितने होते हैं? 38 होते हैं। कितने होते? 2 से 19 को 2 से गुना किया। अब देखिए, उसके बाद में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद 19 में 19 का भाग 1 बार, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। अब देखिए, अपन लास्ट अपना सरल करते हैं प्रश्न को, और प्रश्न पूरा होने जा रहा है। अपन ने बहुत ही आसान तरीके से इसको सरल कर दिया। अब अपन को जोड़ना है, तो जोड़िए। बट ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 है, इस 1 को देखो ऊपर लिख दिया, यहाँ पे देखो 1 है इसके। अब देखिए, अब अपन को जोड़ना है। 38 और 5 कितने होते हैं? 38 और 5 43 होते हैं। कितने होते हैं? 43। अब देखो 43 होते, क्योंकि 38 के अंदर आप 2 जोड़ोगे तो 40, और पीछे 3 बचे, कितने हो गए? 43। और बटे में इसके कितना है? 19। बटे में कितना है? 19। अब आपको क्या करना है? इसको मैंने अभी बताया था कि इस भिन्न को उसको क्या करना है? उल्टा कर देना। 19 का 1 से गुना कर देना। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 19 बट्टे 43। तो ये आपका प्रश्न सोल्व हो गया बहुत ही आसान तरीके से। इसको लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है, और ये आर्मी के अंदर ऐसा बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसको अपन बहुत ही, आप भी ऐसे ऐसे प्रश्नों का प्रयास करें। अब देखो, इसी से ये प्लस से संबंधित था, और इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न आपके सामने माइनस से संबंधित, और बटे में एक एक्स भी है इसके साथ में। फिर भी अपन इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सरल करेंगे। तरीका यही रहेगा सरल करने का। अब देखिए, आपको क्या करना है? ऐसी भिन्न आती है तो आपको क्या करना है? अंतिम से शुरू करना है। तो देखिए, बराबर। अब देखो, अपन को 1 माइनस 1 बट्टे, अब देखो इसका लसब लेना है। इसका लसब क्या आएगा? सबसे पहली बात तो यह है कि इसका लसब आपको लेना आना चाहिए। तो इसका अपन लसब लेंगे तो कैसे लेंगे? तो इसका लसब आपको पता है कि 1 और x का लसब क्या आता है? x लसब आता है। x लसब आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, x लसब आएगा तो 1 का भाग इस x में x नहीं जा रहा है, तो x और x का 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? x। क्या आएगा? x। और फिर देखो माइनस, और फिर x में x का भाग 1 बार, 1 का
आपको 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 1। तो ये आ गया अपना। तो अब इसी को भी उसी की प्रक्रिया की तरह अब देखो चर और अचर राशि तो आपस में आप जोड़ नहीं सकते, तो वैसी वैसी रहेगी, तो वैसी वैसी रहेगी, क्योंकि एक आपके पास में चर राशि है एक अचर राशि है, तो वैसी वैसी रहेगी। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बट्टे 1 माइनस, अब इसको उल्टा कर देंगे, एक्स का 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा x, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में x माइनस का 1 आएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात है? बहुत ही आसान तरीके से अपन सीखेंगे ऐसे प्रश्नों को बराबर। अब देखिए उसके बाद में अपन को क्या करना है, 1 माइनस 1 बट्टे, अब इसका लसअप ले लेंगे। इसका लसअप क्या आएगा, वापस यहाँ 1 है और यहाँ x माइनस का 1 है, तो लसअप आएगा वो आएगा x माइनस का 1। क्या आएगा, x माइनस का 1। समझ में आ रही है ना बात? अब देखियो, अब 1 का भाग x माइनस 1 में नहीं जा रहा, तो क्या बचेगा, x माइनस का जा रहा है तो x माइनस का 1 ही बचेगा। अब x माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 1। क्या आएगा, x माइनस का 1। अब देखिए उसके बाद में अपन को क्या करना है, माइनस है तो ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और x माइनस 1 का x माइनस x 1 में कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 का x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x। क्या आएगा, x। अब देखिए बराबर, अब बराबर में क्या करोगे आप, आपको वही पर, आपको कोई संख्या कटती है तो काट दीजिए, नहीं तो बस कट रही है, क्योंकि ये x एक किसका है, माइनस का, और एक x एक प्लस का है, दोनों कट गए। बराबर में क्या बचा, अब बराबर में बचा 1 माइनस 1 बट्टे माइनस का 1 बट्टे x माइनस का 1 बचा कि नहीं बचा। अब देखो आप इस माइनस को अगर हटाना चाहते हो तो कैसे इस माइनस का, अब जब इस माइनस में भाग देंगे तो ये किसमें, ये कटेगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, आपको पता है कि माइनस भाग माइनस करने पर क्या आता है, प्लस हो जाता है। क्या होता है, प्लस। अब देखिए इसके बराबर के अंदर 1 प्लस 1 बट्टे x माइनस का 1। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? अब देखिए बराबर में इसकी ऐसी स्थिति में आपको भिन्न को उल्टा करना है, तो क्या आएगा, 1 प्लस x माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 1 आएगा, और बट्टे में क्या आएगा, 1। बट्टे में क्या है, 1। बट्टे में क्या है, 1। अब 1 का तो कोई किसी भी संख्या में भाग का कोई महत्व नहीं होता है, तो बराबर में अपन की संख्या क्या बची, 1 प्लस x माइनस का 1। अब देखो x माइनस, अब माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, और पीछे क्या बचा, x। बहुत ही आसान तरीके से अपन ने इसका भी मान याद कर लिया। तो आप भी ऐसे प्रश्नों का बिल्कुल प्रयास करते रहिए। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक